Hello, friend. Good evening. First of all, I would like to introduce myself. This is Jiten Sanger, and today I'm going to share the success story with you. आज मैं आप सबके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी या अपनी स्ट्रगल स्टोरी इनफैक्ट हम कह सकते हैं ये शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में कि आई बिलोंग टू a middle class family and currently working as a private teacher, but recently बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। एक लंबा स्ट्रगल रहा, एक लंबा संघर्ष रहा। किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की, किस तरह से अपने आप को मैंने बूस्टअप रखा, प्रिपरेशन में लगा रहा, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को जानने चाहिए और जो आपको निश्चित तौर पर मोटिवेट करेंगे कि आप एक ऑनलाइन प्रिपरेशन के द्वारा, एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के द्वारा किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं एक प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाता था, करेंटली भी पढ़ा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैं अभी नहीं गया हूँ बिहार, जाने ही वाला हूँ, डेट आने वाली है जैसा कि आपको पता है काउंसलिंग की। तो करेंटली भी अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ वहाँ पे ही। तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए आपको बहुत कम समय मिलता है। तो जेन्युइन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बी हॉनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेस कीजिए, अपने आप को जांचिए कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको खुद को जांचना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अगर आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने प्रति लॉयल रहेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही प्लानिंग के साथ कर पाएंगे। जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें, सबसे पहले खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, बिलीव रखें कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा एक ही प्रोसेस रहा हमेशा से कि मेरा एक ही गोल था कि जब तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर लूँगा, मैं हार नहीं मानूँगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, सीटेट 3 टाइम्स मैंने क्वालिफ़ाइड किया है और एमपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट जैसे कई एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफ़ाइड किए हैं। बट वही रहता था, प्री हो जाता था, मेंस में कुछ नंबर्स से रह जाता था। बट डीमोटिवेट मैं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कोशिश करते रहेंगे, अपनी वीकनेस पर वर्क करेंगे, उनको अवॉइड करेंगे जो हम गलतियां कर रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार जब आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए। आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना चाहिए, उस पर टिक लगाना चाहिए कि आपने क्या-क्या इसमें से पढ़ रखा है, क्या-क्या आपको आता है और किन चीज़ों को आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। सेकंड प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए कि जो पॉइंट्स आपके वीक हैं, जो आपके सिलेबस से मिसिंग हैं, उनको आप लेक्चर के थ्रू देखिए। एंड एक बार जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, देन गो फॉर द प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप एक बार फिनिश करेंगे, तो आपको एक लेवल पता चलेगा कि आपके कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और एक बार अगर आप उनको गो थ्रू कर जाएंगे, उसके बाद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिस से आपका न केवल टाइम बचता है, बल्कि आपको एक रिदम मिलता है और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होता है। एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो आपको सारे एग्ज़ाम्स ईजी लगने लगेंगे। इस संदर्भ में आपको एक निश्चित गाइडेंस के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। और शिक्षा टाउन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें अभिषेक सर एक ऐसे मोटिवेशन का काम करते हैं कि आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, आपको कभी भी एलोननेस फील नहीं होगा, आप बैकवर्ड फील नहीं करेंगे और आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक शिक्षा टाउन या आपको जो भी अच्छा यूट्यूब चैनल आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के लगता है, वो आप सर्च आउट कीजिए। और अगर आपको कोई बुक्स की बात करें, तो मैंने जैसे कि किरण का एक पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया था,
टेक्स्ट बुक से भी मैंने प्रैक्टिस की थी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐप हैं, या फिर जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। मैं केवल यही कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी एक बार कंटेंट कंप्लीट करने के बाद। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका फॉलो करके आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर पूछें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डिमोटिवेट ना हो, खुद पे भरोसा रखें। जी हाँ दोस्तों, आप खुद पे भरोसा रखिए और सर के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स है, तो सर से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, अनअकैडमी के टाइम से जुड़ा हूँ। सर ने बहुत हेल्प की है बहुत सारे बच्चों की, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आई रियली थैंक्स टू अभिषेक सर एंड ऑल अनअकैडमी टीम। जितने भी टीचर्स थे, सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग फन लर्निंग के साथ पढ़ते थे। तो इंडिविजुअली नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि किसी एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। बहुत ज़्यादा उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो मेहनत है, उसी का एक सम है, ये कैलकुलेशन है, या ये कहें कि कंक्लूजन एक्चुअली। तो उससे हमें ये सफलता मिली है।